हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो चल रहा है, जितनी भी हमने आइडेंटिटी सर्व समीकरण पढ़ी है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन किए हैं। तो आज भी हम ऐसे कुछ आइडेंटिटीज लेके आए हैं जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी जुड़ जाइए जल्दी से एनर्जी के साथ। तो आज जो हमारा क्लास का नंबर है 57 नंबर क्वेश्चन और आज का है पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, इसके अंदर उसने पूछा क्या है, देखिए कि द वैल्यू ऑफ 10 10 10 15 10 75 10 80। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज बताई थी। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, 10 10 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री। ठीक है, ये चीज है। अब बच्चों, यहां से एक बात बताइए मेरे को कि मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, है ना। क्या बताया था, 1090 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कोट थीटा। होता है कि नहीं होता। और इससे पहले आपने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि जब, अब देखिए यहां से अगर मैं यहां पर एक बात करूं तो कोट थीटा की जगह यहां पर नीचे 10 थीटा आ जाएगा ना, 1/10। तो यहां से मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखना चाहता हूं, देखिए 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1090 माइनस थीटा और कोट थीटा इसके नीचे ले आऊं तो कोट थीटा बराबर में 1, ऐसा लिख सकता हूं ना। अब बच्चों एक बात बताइए, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 1090 माइनस थीटा इनटू, अब देखिए यहां पर अगर मैं 1 लगा देता हूं कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 बाई कोट क्या होता है, 10 बराबर में क्या आ जाएगा, 1। तो बच्चों यहां पर अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ऐसा बन जाए कि 90 माइनस थीटा और थीटा, अगर इन दोनों कोण का मैं जोड़ करूं तो कितना आएगा, 90। तो आपका आंसर कितना हो जाता है, 1। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि 1090 माइनस थीटा इंटू 10 थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मतलब दोनों कोण का जोड़ जब आपका 90 डिग्री हो जाए तो इसका आंसर होता है 1। अब यहां से देखिए 10 10 और 10 80 होना मल्टीप्लाई के अंदर चाहिए, मल्टीप्लाई में ही है। तो 10 10 और 10 80 का 1, उसके बाद 10 15 और 10 75 का कितना, 1 होता है ना। तो बच्चों ये है किसके अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर है। तो 10 10 और 10 80 का मान 1 इंटू और इसका मान भी 1। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आप जल्दबाजी में इसका आंसर 2 मत कर दीजिए कि एक इसका एक इसका, बीच में प्लस का निशान नहीं है बच्चों, मल्टीप्लाई है। तो आपका 1 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 1। नेक्स्ट, अब देखिए साइन 7x इज इक्वल टू कोस 11x, ये आपको दिया हुआ है और वैल्यू पूछी है उसने 10 9x प्लस कोट 9x की। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इन दोनों का जोड़, जो एंगल है इनका जोड़ किसके बराबर कर दूं मैं, 90 डिग्री के बराबर। तो 11x और 7x कितना हो गया, 18x बराबर में 90। तो x का मान कितना आ गया, 90/18 मतलब 5। तो x का मान मेरे पास आ गया 5। अब मेरे पास इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 10 9x प्लस कोट 9x की वैल्यू निकालिए। तो 10 9x प्लस कोट 9x ये उसने पूछा है। तो यहां से अगर ये पूछा है तो इसकी वैल्यू पुट करिए, 10x की वैल्यू कितनी है, 5, 9 5 45 प्लस 9 5 45 कोट 45। तो बच्चों 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो मेरा आंसर हो गया 2।
ये चीज आपको जब भी समझ में आएगी तब आपको पता होगा कि बच्चे इस तरीके से होता है। ये क्या लिखा था, ये समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, है ना? कि साइन को आप कोस के बराबर कब रख सकते हो? साइन को आप कोस के बराबर कब रख सकते हो? जब इसका और इसका जोड़ कितना हो? 90 डिग्री, क्योंकि थीटा से थीटा तो कट जाएगा 90 डिग्री। तो साइन को कोस के बराबर तभी रख सकता हूं जब इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर होगा। 7x प्लस 11x, 18x किसका मान? 90 के बराबर, तो x का मान आ गया 5। अब देखिए 10 90 45 कोट 45, तो टर्न क्या 45 एक और कोट 45 आपका एक, तो एक और एक कितना हो गया? 2। तो 10 45 जो होता है वो एक होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना कि ये क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए इसको आराम से करना क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखा है? कोट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा। तो आराम से पहले क्वेश्चन को लिखिए, कोट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। ठीक है, जो चीज चेंज हो रही है उसको चेंज करते जाओ। तो ये मैंने लिख लिया। अब आगे क्या है? देखिए बीच में निशान किसका है? माइनस का। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा फिर इसके साथ में है। ठीक है, उसके बाद में प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। बच्चों जब इन दोनों का जोड़ 65 डिग्री हो जाता है तो इसका आंसर कितना होता है? 1। तो 25 और 65 90 हो गया। तो साइन स्क्वायर जो 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 है, अगर इन दोनों कोण का एंगल 90 डिग्री होता है तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो मैं यहां पर 1 लिख लेता हूं प्लस। अब उसके बाद में क्या है? √3, कोई बात नहीं है, √3 ब्रैकेट। अब देखिए बच्चे 10 5 और यहां पर 10 85, तो 10 90 हो गया, तो इसका मान कितना हो गया? 1। अब देखिए 10 15 और 10 75 90 हो गया, तो इसका मान भी कितना हो गया? 1। उसके बाद 10 30 कितना होता है? 1/√3। तो हमने प्रॉपर्टी लगा के ये बना लिया। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या बन के आएगा? देखिए कोट इंटू कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना बन गया ना? ये देखिए अब बच्चों यहां से आगे क्या है? +1 प्लस यहां पर देखिए √3 और 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1/√3। ये बन के आ गया। अब यहां से √3 से तो √3 कट रहा है, आपका कट रहा है ना। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? तो बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये उल्टा है तो -1 कर दो, और यहां से +1 और उसके बाद में फिर क्या है? +1 आ गया ना। तो बच्चों इस तरीके से आपको करना है। अब बच्चों जो ये चीज नहीं समझ पाया कि कोट स्क्वायर थीटा वाला, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए होता क्या है, इसका थोड़ा सा बेसिक जानिए आप, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये चीज होती है। अब यहां से अगर मैं कहूं कोट स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो बराबर में -1। ये चीज नोट कर लेना। तो ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर मैंने क्या लिखा था? -1। यहां पर आपका था +1। उसके बाद में यहां से सोल्व किया तो 10 5 और 85 का 1 हो गया, और 10 15 और 75 का 1 हो गया, और 10 30 का मान 1/√3 हो गया। तो यहां से मेरे पास बन के आ गया मेरे भाई 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहां से मान इसका -1 +1 और फिर +1। अब बच्चे -1 और +1 तो कट जाएगा, 1 बचेगा क्या? 1। तो आपका आंसर आ गया 1। चाहे आप ऐसा कर लो 2 प्लस का 1 माइनस का, तो कितना बचेगा? 1। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? ए ऑप्शन।
ये क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा था, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है बच्चों। कोट tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा माइनस sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा पहले से है। और ये आपको पता है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। अगर एंगल a प्लस b 90 होता है तो उसका मान होता है 1 प्लस उसके बाद √3 और उसकी वैल्यू रख दी। तो बच्चों उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस का 1 प्लस 1 और प्लस 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों यहां से क्या करोगे, ये देखिए अगर हम बात करें यहां से तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 डिग्री है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 15, इस तरीके से आपकी ये लाइन चलती रहेगी और साइन स्क्वायर 15 के बाद भी साइन स्क्वायर 20 आएगा और प्लस में इस तरीके से चलते जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 90, तो साइन स्क्वायर 90। अब ये चीज बन गई। इस चीज के बनने के बाद क्या होता है कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो बच्चों ये देखिए 5 10 15 20 इस तरीके से ये लाइन चल रही है, तो ये 5 डिग्री है, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर में अगर मैं एक चीज आपको बताऊं तो साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, यहां पर ए की जगह आपको थीटा अच्छे से समझ में आता है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है ना। तो यहां से मेरे को एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और बराबर में 1। अब यहां पर देखिए थीटा और ये 90 माइनस थीटा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आता है 90, और जो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अगर इतना पता चल गया है तो अब हम इसका आंसर निकाल देते हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर 5 और 85 का जोड़ा बन जाएगा ना। साइन स्क्वायर 5 का जोड़ा बन जाएगा और 85 का जोड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 10 और किसके साथ जोड़ा बन जाएगा, साइन स्क्वायर 80 के साथ जोड़ा बन जाएगा। इस तरीके से ये जोड़े चलते रहेंगे। परंतु साइन स्क्वायर जो 90 है वो किसी के साथ जोड़ा बनाएगा क्या, नहीं। तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो 85 तक जाएगा। तो 85 तक जाएगा तो 85 को 5 से भाग करेंगे 17 बार आएगा। देखिए साइन स्क्वायर 5 10 15 20 25 इस तरीके से जाएगा, है ना। और एक बात और बताइए बच्चों, यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एक बीच में आएगी साइन स्क्वायर 45 टर्म, साइन स्क्वायर 45, जो किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा। तो यहां पर एक बात करें, साइन स्क्वायर 90 किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा और साइन स्क्वायर 45 किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 20 और 70 है तो वैसे 40 और 50 का बन जाएगा, 45 और 45 का नहीं बनाओगे, सेम चीज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर 5 से 90 तक देखा तो मेरी 18 टर्म होती, क्योंकि 90 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो 18 टर्म होती। 18 में ये 2 टर्म निकाल दो, 45 वाली और 90 वाली, कितनी बच गई 16। अब 16 के कितने जोड़े बनेंगे 8। तो बच्चों 8 तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनका मान क्या होता है 1 होता है ना। इसका मान होता है 1, इसका मान भी 1, मतलब इस तरीके से 8 जोड़े बनेंगे। तो मेरा जो आंसर है वो इसका तो बन जाएगा 8 प्लस। अब साइन स्क्वायर 45 है, साइन 45 होता कितना है, तो आप कहोगे 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको सोल्व कीजिए, 8 प्लस 1/2 प्लस 1, तो 8 और 1 9, और 9 प्लस 1/2 कितना होता है 9 दूनी 18 और 1 19/2। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 19/2 कह सकते हो। तो इसने ऑप्शन दिया है 9.5, तो आप 9.5 भी लिख सकते हो यहीं तक। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9.5। बस बच्चों थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या है। जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी
तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर ए और बी एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है तो इसका आंसर होता है 1। अब यहां पर देखिए 5 85 के साथ जोड़ा बनाएगा, 10 80 के साथ जोड़ा बनाएगा, इस तरीके से पेयरिंग होगी। तो बच्चों यहां से देखिए 5 से लेकर 90 तक टोटल थी 18 टर्म, 90 भाग 5 18, 18 में आपको 45 यूज नहीं करना, 90 यूज नहीं करना, बच्ची कितनी 16। अब 16 में कितने जोड़े बनेंगे 8 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर प्लस साइन 90 1 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, तो 8 और 1 9, 9 और आधा कितना होता है 9.5, तो 9.5 लिख सकते हो, 9 से 1/2 भी लिख सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इसको अगर सोल्व करें तो 79 इंटू 2 कितना होता है, तो 80 इंटू 2 160 होता है, जिसमें से आप 2 घटा दीजिए 158, 158 और 51 कितना होता है, यहीं पर जोड़ करके लिख दो, 8 और 1 9, 5 और 5 10, 1 और 1 2, 209/79, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ध्यान से करना, कैलकुलेशन गलत मत कर देना। तो 79 इंटू 2 कितना होता है 158 और प्लस में 51, तो आपका 209/79 इसके नीचे है। अब बच्चों यहां से योगाप्रांत विधि होती है, जानते हो क्या योगाप्रांत विधि क्या होती है, नहीं जानते तो बता देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे ये जो है ना, इसको अगर मैं कहूं तो a/b बराबर c/d, तो ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, अगर आपको ध्यान है तो a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी इज इक्वल टू c, क्या करते हो यहां पर c प्लस डी और c माइनस डी। तो बच्चों यहां से आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना, यहां पर पूरा नहीं आएगा, एक बार नीचे लिख लेते हैं इसके, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये तो हो गया आपका पूरा a प्लस b, तो b आपका नीचे वाला भाग है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख लिया ना, डिवाइड, अब क्या लिखोगे, ये पूरा आपका क्या है बच्चों a है और ये पूरा आपका क्या है b है, ध्यान रखना ये। तो अब नीचे a माइनस बी, तो a तो आपका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, a हो गया, अब माइनस b करना है ना, तो माइनस अगर कॉमन है बाहर तो b अगर मैं यहां पर कहूं तो बच्चों मेरा क्या आ जाएगा नीचे, देखिए नीचे आपका था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब मैं यहां पर माइनस लिखूंगा, तो माइनस लिखूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, अगर मैं पहले ऐसे लिखता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया ना। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और बराबर में c प्लस डी डिवाइड c माइनस डी, 209 प्लस 79 और डिवाइड में 209 माइनस 79। अब इसको सोल्व करिए, देखते हैं क्या बनता है। तो यहां से जो कट रहा है वो काट देना। अब देखिए बच्चों यहां से ऊपर से क्या कट रहा है, टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कट गया ना, और यहां से क्या कटेगा, माइनस का सेक थीटा कट जाएगा और ये सेक थीटा कट जाएगा, क्योंकि माइनस खुलेगा, तो टेन थीटा और टेन थीटा नीचे क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा, देखते हैं क्या बनता है। ऊपर से क्या बना 2 सेक थीटा और नीचे से क्या बना टेन थीटा, ये और माइनस प्लस 2 टेन थीटा ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू, इसको जोड़ो 209 और 79 कितना होता है, तो 79 और 9 88, 288 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 209 में से 79 गए तो ऊपर वाला 9 निकाल दो पहले, 200 और 70 और निकाल दीजिए 130, ये आ गया ना। अब इसका सॉल्यूशन बस आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से 2 से 2 काट दीजिए, निकालना क्या आपको सेक थीटा निकालना है ना, तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेक थीटा आपको निकालना है,
तो सेक थीटा कैसे निकालोगे भैया? क्या आता है आपको, यहां पर आपके पास ये चीज है ना, सेक थीटा बाय टेन थीटा इज इक्वल टू 288, यहां से काट लो, 144 पर गया और ये किस पर गया, 65 पर, ठीक है ना। तो 244 बटा 65, सॉरी 144 बटा 65 लिख लिया ना, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, होता है ना, बिल्कुल होता है। और बराबर में कितना है, 144 बटा 65। अब क्या करोगे, अब यहां से अगर मैं देखूं कि कोस थीटा ऊपर जाएगा, जाएगा ना कोस थीटा ऊपर, तो 1 बाय कोस थीटा इंटू कोस थीटा बाय साइन थीटा, और यहां से बराबर आ गया 144 बटा 65, ये चीज आ गई। क्योंकि सेक था 1 बाय कोस, टेन था साइन बाय कोस, तो बच्चों आ गया 144 बटा 65। अब यहां से देखिए कोस से कोस आपका कट जाएगा, ठीक है, और 1 बाय साइन बच गया, तो 1 बाय साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 144 बटे 65। तो 144 बटा 65 आ गया, इसको आप नोट करिए। हाँ जी, हो गया नोट। तो 1 बाय साइन थीटा आपका आ गया 144 बटा 65। तो अब बच्चों आपको निकालना क्या है, यहां से साइन थीटा निकालना है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 65 बटा 144। तो इसका आंसर आ जाएगा 65 बटा 144। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, इसको योगांतरण विधि बोलते हैं कंपेंडो डिविडो रूल में, कि a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी बराबर c प्लस डी डिवाइड c माइनस डी, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी हो। तो इस तरीके से मैंने इसको खोला, तो यहां से मेरे पास सोल्व करने पर क्या आ गया, साइन थीटा 65 बटा 144, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1, तो आपको निकालना क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो बच्चे सबसे पहले यहां से अगर मैं कहूं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज आ गई, यहां से एक चीज निकल के आ गई। अब यहां पर बताइए कोस स्क्वायर थीटा है बराबर साइन थीटा है ना। बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर कोस की पावर 4 थीटा करूं तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर भी तो स्क्वायर कर दिया तो इधर भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कोस की पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब यहां से क्वेश्चन मेरा क्या था, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, है ना। तो यहां पर यह क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और जो किसके इक्वल होता है 1 के। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कि कोस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, कोस की पावर 4 मेरे पास कुछ नहीं बन रहा, तो मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर स्क्वायर कर दिया, कोस की पावर 4, तो इधर भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। परंतु इसके लिए आपको 2 प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एक तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, बच्चे क्या करते हैं, 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7/3, इसी से क्वेश्चन से खेलते रहते हैं और उसके बाद ये निकालना होता है। मैं बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, tan स्क्वायर थीटा
माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा। तो आपको ये जब प्रॉपर्टी देखते हो तो आपको ये जानी पहचानी से नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। कैसे? देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा के होता है ना। तो बच्चों यहां से अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, तो अगर मैं कहूं तो ये टेन स्क्वायर उधर चला जाए तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो ना। देखिए 1 यहां पर है तो 1 उधर गया तो ये -1 हो जाएगा। तो बच्चों इतना करने की जरूरत नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बस मुझे ये बता दीजिए। तो टेन स्क्वायर थीटा के लिए मैं अगर देखूं तो मेरा क्या हो जाएगा? देखिए अब मुझे चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा -1। ये मैं पुट कर दूं, तो अगर मैं ये पुट कर देता हूं इसके अंदर तो मेरे पास क्या बन के आएगा? देखिए टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखूं? सेक्स स्क्वायर थीटा -1, और आगे क्या है? माइनस का सेक्स स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब यहां पर हर किसी को दिख रहा है कि माइनस का और प्लस का कट जाएगा, तो अब मेरे पास -1 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना। बच्चे क्या करेंगे? इसको करते रहते हैं क्वेश्चन को। बच्चों यहां पर राइट साइड लो जो निकालना है, क्योंकि ये हमें जानी पहचानी सी चीज लग रही है। अगर यहां पर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता तो सीधा 1 आ ही जाता। उसने उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिया तो 1 का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक्स स्क्वायर थीटा। तो उसने 1 भी अगर आप ऑप्शन में देता तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता। कई बार बच्चे सीधा 1 लगा जाते हैं। तो बच्चों यहां से देखिए ना कि उसने सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पूछा है, उसने टेन स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर पूछा है। तो मैंने क्या किया? टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी सेक्स स्क्वायर थीटा -1 और माइनस का सेक्स स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर से सेक्स स्क्वायर कट गया तो बचा क्या? माइनस का 1। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बताइए जल्दी, इसका क्या करेंगे? देखिए पहली बात कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चे? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? जल्दी से बताइए, सेक्स स्क्वायर थीटा के। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूं? सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहां से 1 कोसेक स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। साइन का उल्टा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मैंने 3 लिख लिया। और अगर मैं 3 × 1 कर दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/सेक्स स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है? यहां से देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 3 × 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर आप क्या चीज लिखोगे? मेनली आपको पता भी होनी चाहिए और लिख भी लो, चाहे लिखना है तो। क्या लिखोगे कि एक तो साइन जो है वो 1/कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और एक आपने क्या यूज किया है? सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1/कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत बेसिक मैंने पहली क्लास में आपको बता चुका हूं। ये तो ये चीजें जब तक नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो बच्चों यहां पर देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा। तो 1/कोसेक क्या होता है? साइन स्क्वायर, और 1/सेक क्या होता है? कोस, साइन का साइन।
तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर वाली मैंने टर्म एक साथ लिख दी, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी लिख दो, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है, 2 प्लस रूट 5। तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट 5 प्लस 2 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है ना, रूट वाली टर्म आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु क्वेश्चन की आइडेंटिटी में फर्क पड़ जाएगा इसलिए लिखा है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, रूट 5 माइनस 2। ठीक है ना, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि होता तो 1 बाय है ना, परंतु जब आप कंपेंडो और डिविडेंडो रूल लगाओगे तो प्लस की जगह सिर्फ माइनस ही आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये प्रूव करके दिखाया था, आप वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है ना, तो कोट थीटा प्लस का कोट थीटा माइनस का कट जाएगा, तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो रूट 5, ये 2 प्लस का 2 माइनस का कट जाएगा, तो रूट 5 और रूट 5 कितना होता है, 2 रूट 5। ठीक है ना, अब यहां से ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट 5। अब कोसेक थीटा बराबर आ गया रूट 5, परंतु आपको निकालना क्या है, साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा, है ना। तो यहां से साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा कितना है, रूट 5, तो 1 बाय रूट 5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1 बाय रूट 5 मतलब बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर ये दिया हो तो माइनस में हम ऐसा लिख सकते हैं। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से प्रूव करवाई है, आप जाके वहां पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चों, यहां से थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखिए अगर मैं यहां से आपको थोड़ा सा बताता हूं, देखिए कैसे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर मैं यहां से देखूं तो ये माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, और बराबर में 1। तो यहां से जब आप निकालोगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो 1 बाय ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो यही चीज मैंने आपको बताना चाहा, ये देखो इसका उल्टा हो जाता है 1 बाय, तो 1 बाय करते हो तो नीचे आज बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये भी आप प्रॉपर्टी मैंने पहले बताई हुई है, फिर से भी आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों ऐसे मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करवाए आपको पिछले वीडियो के अंदर, वो देखोगे आप। देखो ट्रिग्नोमेट्री आप बीच में स्टार्ट करोगे नहीं समझ में आएगा, पहली और दूसरी क्लास जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक समझाया जाता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ इसको खत्म किया है, और आपको मैं थोड़ा सा इसका जो एडवांस पोर्शन है वो भी मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। परंतु एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चनों को करके देखिए, घर पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए, और इस टाइप के आपकी बुक में क्वेश्चन है वो भी लगाइए, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। ठीक है ना, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, YouTube चैनल पर आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि dlife.fun वहां पर टाइप करके आप वीडियो देख सकते हो डेमो के तौर पर। डेमो के तौर पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, मैथ की, रीजनिंग की, आप देखो उसको, उसके बाद परचेज करो। तो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको dlife ऐप को गूगल पर जाकर, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट को www.dlife.fun पर, तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।